Hello everyone. Today in partnership accounting, in chapter admission of a new partner, I am going to discuss the next topic, that is calculation of sacrificing ratio, along with CBSE exam asked question in the previous year based on this topic. Let us see sacrificing ratio. First, sacrificing ratio is that ratio in which one or more partners' profit decreases due to sacrifice some part of their profit in favor of new partner at the time of admission of a new partner. Sacrificing ratio वह रेशियो है जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट का कुछ शेयर सेक्रीफाई करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिशन फॉर्म में लेता है. दैट रेशियो इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इट इज़ कैलकुलेटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. The purpose of calculating sacrificing ratio is to determine the amount of compensation by way of goodwill that the new partner will pay to sacrificing partner for the share of profit sacrificed by them in favor of new partner. यहाँ पे जो sacrificing रेशियो कैलकुलेट करने का जो पर्पज़ है वह यह डिटरमाइन करना है कि नए पार्टनर के फेवर में जो उन्होंने अपनी प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाई किया उसको कंपनसेट करने के लिए जो गुडविल ली जाएगी, उस गुडविल में कितना शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा. मीन्स मोर देन वन पार्टनर अगर सेक्रीफाई करेंगे तो हाउ मच पार्ट ऑफ गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर शुड बी शेयर्ड बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. For that purpose, there is the need of calculating sacrificing ratio. Next आते हैं, यहाँ पे sacrificing ratio को कैलकुलेट करने के डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी क्वेश्चन में, जिसके बेस पर आपको इसका कैलकुलेशन करना है. तो द फर्स्ट केस इज़ व्हेन शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग partner is given without giving the details of sacrifice made by old partner. आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाई एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर कितना किए हैं ये नहीं दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो इन दिस केस इट इज़ एज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर्स मेक सेक्रीफाई इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इस केस में ये एज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने जो सेक्रीफाई किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, दैट is in their old profit sharing ratio. In effect there is no change in profit sharing ratio of old partner. और इस तरीके से इसका ये इफ़ेक्ट होगा कि ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा. लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. C is admitted into the partnership for 1/8 share of the profit. Calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio. तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि C को 1/8 पार्ट के लिए एडमिशन दिया गया, लेकिन इसके 1/8 पार्ट जो A और B ने कितना दिया ये नहीं बताया गया. तो इस केस में यही एज्यूम किया जाएगा कि जो A एंड B की जो ओल्ड रेशियो है, इसी रेशियो में उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी सेक्रीफाई किया. लेट अस सी द सॉल्यूशन. इन दिस केस इट इज़ एज्यूम दैट सी गेट हिज शेयर 1/8 फ्रॉम ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:1. तो इसी रेशियो में सेक्रीफाई उन्होंने किया. तो ए ने सेक्रीफाई किया जो है 1/8 ऑफ 3/4 अपने हिस्से का. बी ने सेक्रीफाई किया 1/8 का 1/4, और इस तरीके से 1/32 एंड 3/32. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 आया, जो कि इनकी ओल्ड रेशियो के ही प्रपोर्शन में है.
और जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 1 में से डिडक्ट करेंगे आप 1/8 जो आपने सी को दिया, 1 - 1/8, तो यहाँ पर 7/8 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग शेयर है 7/8, इसमें ए और बी का शेयर फाइंड कर लेंगे। तो ए का शेयर जो था 3/4 और बी का शेयर जो था 1/4, इसको यहाँ पे फाइंड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ए न्यू शेयर 3/4 इंटू 7/8 रिमेनिंग शेयर, तो 21/32 आया ए का नया शेयर। बी का इसी तरीके से 1/4 ओल्ड शेयर है, 7/8 रिमेनिंग शेयर है, तो इस तरीके से जो बी का नया शेयर आया दैट इज़ 7/32। और इस तरीके से यहाँ पर जो न्यू रेशियो हुआ ए बी एंड सी का 21/32, 7/32 एंड 1/8, और इसको डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रेशियो यहाँ जो बनेगा 21:7:4। तो दिस इज़ द मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ केस 1। नेक्स्ट आता है केस 2। व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज़ गिवन। जब एडमिशन दिया जाएगा एक नए पार्टनर को, तो उस समय ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसके एडमिशन के बाद न्यू रेशियो दिया जाएगा। तो इस केस में सैक्रिफाई रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला आपको बताए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट फार्मूला विल बी अप्लाइड हियर टू फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस केस में, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी आपको दिया रहेगा और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो सीधे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इस तरीके से यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया जाएगा। तो लेट अस सी द एग्जांपल। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो 5:3. They admit Bijoy as a new partner for 1/7 share in the profit. The new profit sharing ratio will be 4:2:1. Calculate the sacrificing ratio of Rohit and Mohit. तो यहाँ पर आप देखें न्यू रेशियो आपको दे दिया गया, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी दिया गया, सीधे आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड रेशियो 5/8, न्यू रेशियो 4/7, माइनस कर दिया, यहाँ पर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। मोहित का शेयर 3/8 और 2/7 न्यू शेयर, माइनस कर दिया, और ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे 3:5 इज़ देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, जिसमें आपको बताया गया रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3. They admitted Mohan as a new partner. The profit sharing ratio of Ramesh and Suresh and Mohan will be 2:3:1. Calculate sacrifice of old partner. और इसमें गेन भी कर सकते हैं, तो अगर गेन करते हैं तो उसे भी कैलकुलेट करेंगे। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे रमेश का जो ओल्ड शेयर है 4/7 यहाँ से, और उसके बाद न्यू रेशियो 2/6, और इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे रमेश ने सेक्रीफाई किया 10/12। सुरेश का शेयर हम यहाँ देखते हैं 3/6 जो न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो 3/7। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सुरेश यहाँ पर गेन करते हैं बाई 3/12। तो यहाँ पर आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाया गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो 3/12, और अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो से भी इसको निकालना चाहें तो निकालेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा, निगेटिव शो करेगा। निगेटिव का मतलब है कि पर्टिकुलर पार्टनर गेन करता है। सेम इसी तरह मोहन को एडमिशन दिया गया है तो 1/6 उसको मिल रहा है, तो मोहन ऑलरेडी गेन कर ही रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से
जो रमेश ने अकेले इस क्वेश्चन में सेक्रीफाई किया और बाकी सुरेश और मोहन तो नया पार्टनर है, ये दोनों लोगों ने गेन किया। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट आते हैं केस 3 में। व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर, जब नया पार्टनर अपने शेयर को एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से एक सर्टेन फ्रैक्शन में ये सरेंडर करेंगे अपने प्रॉफिट से, तो इन दिस केस सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर is their sacrifice ratio and new partner share of profit is calculated by added the surrender share by old partner in favor of new partner। तो इस केस में आप जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से से सरेंडर करेंगे वही उनका सेक्रीफाई पार्ट होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनको उसी से कैलकुलेट कर लेंगे और जितना सरेंडर पार्ट होगा उन सभी को ऐड कर देंगे जितने पार्टनर ने सरेंडर किया। तो एडिशन के बाद जो शेयर फाइंड करेंगे दैट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑन दिस। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 7:5. Z is admitted into partnership who acquire 1/12 from X, Xelia, and 1/6 from Y as his share. Calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio. तो let us see the solution. तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि X ने अपने हिस्से से 1/12 सेक्रीफाई किया और Y ने 1/6 सेक्रीफाई किया, तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग पार्ट है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ X एंड Y 1/12 एंड 1/6, इनका 1/12 और इनका 1/6 और डेनोमिनेटर इक्वल कर दिया तो ये 2/12 हो गया, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। जो भी सेक्रीफाई करेंगे यहाँ पर मीन्स अपने हिस्से से जो भी पार्ट इन्होंने सरेंडर किया 1/12 और 1/6 XY का, दिस इज़ देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये आता है 1:2। इसके बाद जो इन्होंने सेक्रीफाई किया सेम पार्ट को इनके ओल्ड रेशियो से डिडक्ट कर देंगे तो ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ जाएगा और जेड का शेयर फाइंड करने के लिए इन दोनों ने जो सेक्रीफाई किया 1/12 और 1/6 को या 2/12 को इसमें ऐड कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो सी हियर न्यू रेशियो, जेड एक्वायर्स हिज शेयर 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई, सो जेड शेयर विल बी 1/12 प्लस 1/6 दैट इज़ 3/12। एक्स का न्यू रेशियो फाइंड करेंगे तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो था 7/5 7:5 था एक्स और वाई का, तो 7/12 हुआ। 7/12 से यहाँ पर 7/12 से 1/12 जो इसने सेक्रीफाई किया उसको माइनस कर दिया तो 6/12 आया। इसी तरह वाई का शेयर 5/12 था ओल्ड रेशियो, इसने सेक्रीफाई किया 1/6 तो 3/12 और इस तरीके से इन सभी का एक्स वाई जेड का जो न्यू रेशियो आता है 6/12 3/12 एंड 3/12 और इसको मिनिमाइज़ किया 2:1:1 इज़ द न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड। नेक्स्ट आगे आते हैं अब CBSE एग्ज़ाम में 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio between A, B, C 3:2:3. A surrender 1/5 of his share in favor of C. Calculate B's sacrifice. तो ये पूछा गया क्वेश्चन, तो हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी हमने तीनों केस डिस्कस किए इन सभी केसेस में इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। ए का जो ओल्ड रेशियो है 5/8 और ए ने सेक्रीफाई किया यहाँ पर
1/5 अपने हिस्से का, तो 1/5 ऑफ 5/8, तो दैट इज़ 1/8। और सी का जो शेयर है ये 3/8 है, यहाँ से ले लेंगे। अब बी ने जो सेक्रीफाई किया, सी शेयर माइनस ए सेक्रीफाई, क्योंकि बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो जो सी का शेयर है उसमें से ए ने जो सेक्रीफाई किया था 1/8, इसको माइनस कर देंगे, तो सी का जो शेयर है 3/8, 3/8 से 1/8 जो ए ने दिया था माइनस कर देंगे, तो बी का शेयर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आया 2/8। इसका मतलब बी ने यहाँ पे जो सेक्रीफाई किया 2/8। अगर हम इसको यहाँ पे देखें 3/8 बी का शेयर ओल्ड शेयर है, और इसके बाद बी का जो न्यू शेयर है 2/8, और इससे फार्मूले से भी हम कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे तो 3/8 माइनस 2/8 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये 1/8 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 2015 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना था, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना था, और इसमें डिफरेंट कंडीशंस भी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लें। ऑन 1 जनवरी 2008 उदय एंड कौशल इंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप with fixed capital of rupees 7 lakh 3 lakh respectively. They were doing good business and were interested in its expansion but could not do the same because of lack of capital. Therefore, to have more capital, they admitted Govind as a new partner on 1st January 2010. Govind brought rupees 10 lakh as capital and new profit sharing ratio decided 3:2:5. On 1st January 2012, another new partner, Hari, was admitted with a capital of rupees 8 lakh for 1/10 share in the profit, which he acquired equally from Uday, Kaushal and Govind. On 1st April 2014, Govind died and his share was taken over by Uday and Hari equally. तो ये एक डिफरेंट कंडीशन है, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने ध्यान दिया, पहले 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर जो है यहाँ पर एडमिशन दिया गया गोविंद को, और गोविंद के एडमिशन के बाद न्यू रेशियो दिया गया। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो सीधे हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद फिर जब हरी को एडमिशन दिया गया तो हरी ने 1/10 शेयर प्रॉफिट दिया गया, जिसको कि उसने तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर उदय, कौशल और गोविंद से इक्वल लिया, तो 1/10 इंटू 1/3 कर देंगे और इससे इक्वल पार्ट आ जाएगा, और उस तरीके से फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, पहला सेक्रीफाइसिंग रेशियो उदय कौशल कैलकुलेट करना है पहली कंडीशन में गोविंद के एडमिशन पे, दूसरी कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है उदय, कौशल एंड गोविंद एंड हरी ऑन हरी एडमिशन, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल and Hari on Govind death. Let us see the solution. अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके यहाँ पे कैलकुलेट किया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो उदय का आ गया, इसके बाद कौशल का रेशियो आ गया। इस तरीके से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फर्स्ट केस में 2:3 हुआ। तो यहाँ फार्मूला आपने लगाया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल, गोविंद एंड हरी जब कैलकुलेट किया गया तो उदय का न्यू शेयर यहाँ पर 3/10 माइनस 1/30। अब ये 1/30 कैसे आया इसको समझिए आप। जो उसको 1/10 के लिए बुलाया गया तो तीनों पार्टनर से उसने इक्वल लिया, तो 3 पार्टनर है तो 1/3 कर देंगे, तो 1/30 आ गया। ये 1/30 उसने तीनों लोगों से लिया, तो तीनों लोगों का शेयर जो उदय, कौशल और गोविंद है, इन तीनों के शेयर से 1/30 माइनस किया जाएगा। तो इनका जो न्यू रेशियो था इससे माइनस कर दिया गया। यहाँ पे आप देखें 1/30 माइनस कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पर 8/30, 5/30 एंड 14/30 ये इनका
रेशियो आ गया। और हरी का 1/30 था, तो ये 1/30 1/10 था, इन तीनों को ऐड कर दिया 3/30 आ गया, मीन्स 1/10 हो गया। और इस तरीके से न्यू रेशियो जो आ गया आफ्टर एडमिशन ऑफ हरी 8:5:14:3। अब आपको फाइंड करना है कि जब गोविंद की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसके शेयर को उदय ने एक्वायर किया और कौशल ने एक्वायर किया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखें कि उदय का जो शेयर था 8/30, उसने 7/30 एक्वायर किया, तो उसका 15/30 न्यू रेशियो हो गया। कौशल का 5/30 रेशियो था, इसको उसने एक्वायर किया 7/30, और ये इसका हो गया 10/30। इस तरीके से जो न्यू रेशियो हुआ आफ्टर गोविंद डेथ दैट इज़ 15:5:10, और इसको और मिनिमाइज़ करेंगे 3:1:2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड गोविंद एंड हरी ऑन हरीज एडमिशन, ये आ गया 8:5:14:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर गोविंद डेथ दैट इज़ 3:1:2। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था। 2 मार्क्स था सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए, 2 मार्क्स था सेकंड केस में न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए, और थर्ड केस में भी न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड थे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। तो prepare accordingly for the future coming exam. Now thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share, subscribe my channel. Thank you.